चीन में कोरोना का विस्फोट हुआ है, लेकिन चीन आंकड़े छिपाने से बाज नहीं आ रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि WHO ने चीन को कहा है कि वो आंकड़े बताए, वो अपना डेटा शेयर करे ताकि महामारी की असली जड़ तक पहुंचा जा सके। तो यहाँ पर WHO ने चिंता जाहिर की है और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा गया है कि अभी भी कोरोना महामारी ग्लोबल इमरजेंसी रहेगी। इससे पहले जब WHO की तरफ से बयान आया था 15 दिसंबर को, तो उसमें कहा था कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल ऐसा नहीं होगा, लेकिन चीन आंकड़े छिपा रहा है। आप समझिए कि चीन ने जो 3 साल पहले जीरो कोविड पॉलिसी शुरू की थी, उसके बाद जब ये इसमें ढील दी गई तो लगातार वहां पर मामले बढ़ रहे हैं। चीन कुछ भी कहे, वहां पर अभी लॉकडाउन नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें चीन से निकल करके सामने आ रही है वो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है और लोगों को डरा भी रही है। मेरे सहयोगी दिवाकर मेरे साथ लाइव मौजूद है मुंबई से। दिवाकर, जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है इसमें ये कहा गया है कि जो चीन में कोरोना का विस्फोट हुआ है, मुंबई में किस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? जो विदेशी यात्री आ रहे हैं, तो क्या वहां पर भी टेस्टिंग शुरू की गई है? दिवाकर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो मुंबई में किस तरह की स्थिति है और जो मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं, कितने बजे वो बैठक होगी? चलिए दिवाकर के पास हम फिर से लौटेंगे। देखिए, मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। मैं टर्मिनल 3 में हूँ और ये है जहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय विदेशी यात्री हैं वो बाहर निकलते हैं गेट से। लेकिन अभी आप देखेंगे कि अधिकांश लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं भी है, क्योंकि जो मेरे सहयोगी मानव ने जानकारी दी है कि उनको इंतजार है कि अभी जो एडवाइजरी आएगी उसके बाद टेस्टिंग शुरू हो पाएगी। हालांकि साउथ दिल्ली के डीएम को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जो यहाँ से यात्री आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए, रैपिड टेस्टिंग एक बार फिर से शुरू हो जाए। और एक जो 2 दिनों में स्थिति बनी है, क्योंकि मास्क लगाना, देखिए मैंने भी बहुत दिनों बाद मास्क लगाया है, क्योंकि मास्क कभी हटाने की जरूरत ही नहीं थी। ये कल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा भी गया है। और चाइना में जो इस वक्त स्थिति है, आप समझिए कि शी जिनपिंग पूरी दुनिया से आंकड़े छिपा रहे हैं। चीन अभी भी नहीं बता रहा है, लेकिन चीन से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। चीन की स्थिति एक रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी चीन पर कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगा, लेकिन दुनिया के सामने चीन के कोरोना मरीजों की जो तादाद आई है वो डराने वाली है। एक आंकड़े के मुताबिक दिसंबर महीने में ही चीन में कोरोना का कहर साफ दिखाई दे रहा है। 1 दिसंबर 2022 को चीन में कोरोना के कुल 3,23,686 केस थे। यह आंकड़ा 6 दिसंबर को 3,45,529 पर पहुंच गया, जबकि 10 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,60,734 हो गया। 15 दिसंबर को चीन में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,71,918 हो गई, तो 20 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,83,175 तक पहुंच गया। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चुप्पी साधने वाला चीन भी अब ये मान रहा है कि उसके देश में ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट की वजह से यह वायरस तेजी से फैल रहा है। लेकिन चीन के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर का यह कहना है कि ये वेरिएंट बाहर से उनके देश में आए हैं, न कि इनकी उत्पत्ति चीन में हुई है। BQ.1 和 SBB 已经传入我国，我国呢近3个月来已经监测到 BL7、BQ.1、SBB 这个传入我国，一共是发现近3个月有130多个奥密克戎的亚分支输入我国，同时呢这50个亚分支引起关联的本土病例或者爆发流行，就包括这个 BQ.1 和 SSBB。चीन में कोहराम मचा हुआ है, स्थिति कितनी गंभीर है वहां पर, वो जो तस्वीरें सामने आ रही है पूरी दुनिया देख रही है और चीन के लोग अपने सबसे बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और चीन में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लोगों का गुस्सा भी वहां पर फूट रहा है सरकार के खिलाफ। एक शख्स ने वहां पर सरकारी बिल्डिंग पर बेसबॉल बैट से हमला कर दिया है। तो वहां पर लोग इस वक्त किस स्थिति से गुजर रहे हैं, किस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, ये समझा जा सकता है। इसके अलावा WHO ने डेटा शेयर करने को चीन पर कहा है। चीन
डेटा नहीं शेयर कर रहा है। चीन अभी भी आंकड़े छुपा रहा है। वहां पर शमशान घाटों में जगह नहीं है, लोग गाड़ियों में शवों के साथ इंतजार कर रहे हैं ताकि नंबर आ जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी चीन दुनिया को बरगला रहा है। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है, क्योंकि चीन से जो ये इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, इसने साल 2020-2021 की यादें ताजा कर दी। मेरे सहयोगी मानव के पास हम चलते हैं। मानव, जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे, क्योंकि चीन से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। आप जब जिक्र कर रहे थे, क्योंकि भारत के लिहाज से भारत सरकार एहतियाती कदम उठा रही है कि अभी तक टेस्टिंग शुरू नहीं हो पाई है, जो रैपिड टेस्टिंग शुरू होने वाली थी। जसप्रीत, देखिए, ये कहा गया था कि डीएम साउथ वेस्ट दिल्ली कोर्ट रैंडम सैंपलिंग शुरू करनी थी आज से, और अभी तक इसके लिए बाकायदा कोई आधिकारिक एडवाइजरी जारी नहीं की है। तो जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हम आधिकारिक एडवाइजरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। कुछ यात्री हमारे साथ हैं जो बाहर से भारत पहुँचे हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर कैसे एहतियात बरते जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से भारत पहुँचे? सर जी, हम बेल्जियम से आ रहे हैं और हमारे जो दिल्ली एयरपोर्ट पे आए हैं, तो लास्ट में हमारे वो जो इंडियन पासपोर्ट है उनको अलग से निकाल रहे हैं, और जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनका चेकिंग हो रही है और चेक कर रहे हैं। वो अंदर कोई थर्मल स्क्रीनिंग आप लोग की हो रही है, क्योंकि आप लोग बाहर से सफ़र करके भारत आ रहे हैं? वो कोई ऐसा थर्मल उन्होंने लगाया हो, ये तो हमारे को मालूम नहीं है, पर हम डायरेक्ट निकल के आ रहे हैं। उन्होंने कोई स्क्रीनिंग लगाई हुई है तो हमारे को पता नहीं है। पहले जब ट्रैवल करते थे तो हमको बताना होता था। मानव, मैं आपके पास लौटूंगी। मेरे सहयोगी जावेद भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। जावेद, दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोविड को लेकर के बैठक करने वाले हैं। कितने बजे ये बैठक शुरू होगी? देखिए, जिस तरह से चीन से जो खबरें आ रही हैं उसके बाद केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक अलर्ट में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक आपात बैठक बुलाई है। टाइम अभी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि दोपहर बाद ये बैठक हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की भी आज बैठक होने वाली है। अभी अगर दिल्ली की बात करें तो स्थिति काबू में जरूर है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 5 केस कोरोना के आए हैं, 1 डेथ हुई है। 3 ही जो मरीज हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। 99% बेड खाली है। लेकिन हमें समझना होगा, 2 साल हमने दिल्ली में देखे हैं, और दिल्ली इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जसप्रीत, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिल्ली में बड़ी संख्या में आती हैं। तो ऐसे में नजर इस बात की है कि दिल्ली में जो प्रोटोकॉल बनाए जाएंगे, जो एडवाइजरी जारी होगी, उसको इम्प्लीमेंट दिल्ली में किस तरह से किया जाएगा। तो इसी के मद्देनजर आज जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री आज एक बैठक करेंगे। तमाम जो अभी तक चीजें हुई हैं समीक्षा की जाएगी, क्योंकि ताज़ा हालात जिस तरह से बन रहे हैं दुनिया भर में, चीन में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसको देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट आज बैठक होने वाली है, और देखना होगा कि मुख्यमंत्री क्या फैसला लेंगे। हम सचिवालय के बाहर मौजूद हैं, लेकिन अभी टाइमिंग को लेकर कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि दोपहर बाद। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। मेरे सहयोगी अमित सिंह भी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। अमित, तमाम राज्य सरकारें अलर्ट मोड में है, चाहे हम दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें। आपके पास क्या ताजा जानकारी है? देखिए, थोड़ी देर बाद यानी 10 मिनट बाद, 10 से 12 मिनट बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। यहाँ पर टीम 9 की बैठक करेंगे, और इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक होंगे। ब्रिजेश पाठक क्योंकि उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। और जिस तरीके से कोविड के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और चाइना में के जिस तरीके से बिगड़ते हालात हैं, उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बैठक करने वाले। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पूरा राज्य अलर्ट पर है। सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कह दिया गया है, जिले में निर्देश दे दिया गया है कि वो अलर्ट पर रहें, बेड को रिजर्व करके रखें, और साथ ही साथ रैंडम चेकिंग करें, चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर ट्रेन से बाहर से आने वाले लोगों का रैंडम चेकिंग किया जाए। यानी प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है कि किसी भी तरीके से जो हालात हमने पिछले साल देखा था सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव के दौरान, वैसे हालात अब नजर न आए। और पहले से ही सरकार ने अलर्ट हो गई है, और इस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बैठक करने जा रहे हैं अब से थोड़ी देर बाद। जी ठीक है दिवाकर। अमित, मैं आपको रोकूंगी, समय की कमी है। दिवाकर के पास चलते हैं। दिवाकर, महाराष्ट्र सरकार भी बैठक करने वाली है, क्या अपडेट है? देखिए, जो बैठक बुलाई गई है महाराष्ट्र की तरफ से जसप्रीत, वो 3:15 बजे जो है नागपुर में होनी है। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सभी शामिल होंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल के तमाम अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा जो तमाम जिलों के जिलाधिकारी हैं उन्हें भी शामिल होने के लिए कह दिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात कि कल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि एक बार फिर से वो जल्द ही मुंबई एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर रैंडम चेकिंग शुरू की जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि जिस तरह के कोविड के दौर को महाराष्ट्र
महाराष्ट्र ने देखा है। महाराष्ट्र सरकार ये नहीं चाहती कि जिस तरह से ये पिछले दिनों में ये कोविड का कहर देखने को मिला था वो दोबारा ना हो, इसलिए बाकायदा इस मीटिंग में क्या निकल के आता है ये देखना काफ़ी अहम होगा। लेकिन बीएमसी की भी एक मीटिंग यहाँ पर होनी है, क्योंकि मुंबई आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।